does spirituality attacks on your work and how the work actually जो आपका कर्म है जो जो करता है और कर्म है ये दोनों ही किस मैकेनिज्म से या ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है या एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है जिससे ये एक बंधन क्रिएट करता है और मोक्ष को हानि पहुंचाता है या मोक्ष की तरफ जो रास्ता है मार्ग है उसमें रुकावटें पैदा करता है, उसमें ऑब्स्टेकल्स पैदा करता है। इस पर बात करेंगे आज। नया विषय है। तो देखिए क्या होता है ना कि मैंने आपको जैसे बताया था अपने कहानी में कि जब मैंने 2008 में ये सोच लिया था कि मुझे सिंगिंग ही करनी है और सिंगर ही बनना है, तो उसके करीबन 12 साल तक मैं ये करता रहा। और 2020 से 4 साल पहले 2016 में जब स्पिरिचुअलिटी का जन्म हुआ मेरे जीवन में, या अध्यात्म का जन्म हुआ या सत्य का जन्म हुआ कह सकते हैं, जब सत्य का फूल खिला उस वक्त तो सिर्फ और सिर्फ एक यूट्यूब चैनल था मेरा, एक एक्सप्रेशन का माध्यम था। तो मैंने उस वक्त एक के बाद एक बैक टू बैक गाने निकाले क्योंकि अंदर से वासना भरी पड़ी थी। 8 साल से अंदर ही अंदर उत्पीड़न था, एक टॉर्चर था कि मेरे पास ऑडियंस नहीं है, मैं अपने गाने नहीं गा पा रहा हूँ, मुझे कोई सुनने वाला नहीं। काश को कि एक गायक का एक जो साथी होता है वो श्रोता होता है, he's a श्रोता, राइट। तो इन दैट पीरियड ऑफ टाइम आई वॉज एक्चुअली रियली डेविस्टेटेड बिकॉज 8 साल से नहीं हुआ था, कॉलेज में था, 3rd ईयर था, और सडनली आई गॉट दिस आइडिया टू ओपन अ यूट्यूब चैनल एंड boom, it started going off and करीबन 150 गाने की। तो अब मेरे साथ क्या सीन है और नॉर्मल जो एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके साथ क्या सीन होता है कि जैसे अगर आप कंप्यूटर खरीदते हो तो आप कंप्यूटर खरीदने से 4 महीने पहले कंप्यूटर क्या आएगा तो क्या करेंगे, कंप्यूटर आएगा तो ये करेंगे, वाइस सिटी खेलेंगे, सैन एंड्रियास खेलेंगे, गाने सुनेंगे, है ना, मूवीज़ देखेंगे, गाने सुनेंगे। तो ये सब आप सपने देखते हो। जब कंप्यूटर आ जाता है उसके 1-2 महीने में आप कंप्यूटर से बोर हो जाते हो, राइट। फिर आप एक और सपना देखते हो कि अब मुझे बाइक चाहिए। तो बाइक आने से 4 महीने पहले ही आप सोच रहे होते हो बाइक आएगी तो यहाँ जाएंगे, बाइक आएगी तो ये करेंगे, वो करेंगे। तो बाइक आती है और आप वही सारी चीज़ें करते हो जो आपने सोचा था कि बाइक से यहाँ जाऊँगा, फ्रेंड के घर जाऊँगा, फ्रेंड को लूँगा, बैठाऊँगा, 100 की स्पीड पे चलाऊँगा, जो भी है। खुद की बाइक होगी, लोग देखेंगे, जलेंगे, व्हाटएवर जो भी आपका। और उसके बाद आप 3-4 महीने बाइक चलाते हो, फिर आप बोर हो जाते हो, फिर आप एक और आपके मन में आता है कि मुझे लड़की चाहिए पीछे बाइक पे बैठाने के लिए। तो आप देखोगे कि जैसे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के बराबरी में आपको गैजेट नहीं चाहिए, कंप्यूटर से 1 लेवल या 2 लेवल ऊपर ही गैजेट चाहिए। तो बाइक जो है वो कंप्यूटर से ज़्यादा मज़ा देती है, मानोगे कि नहीं मानोगे इसको। और जो लड़की है वो क्या कंप्यूटर और बाइक से ज़्यादा मज़ा देती है या बाइक से, दोनों से ही 50 गुना ज़्यादा मज़ा देती है। तो आप देखोगे कि आप असेंड कर रहे हो, एक सीढ़ी है, सीढ़ी चढ़ रही, प्लेजर की सीढ़ी। और हर चीज़ में प्लेजर फ्यूल होता है। जितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म होगा या जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मशीन होगा, प्लेजर एक्सट्रैक्टर होगा, उतना लेट वो एग्जॉस्ट होगा। तो अगर लड़की है तो उसमें 1-1.5 साल लग जाएंगे एग्जॉस्ट होने में, क्योंकि उसमें मेंटल एक्सप्लोरेशन है और फिजिकल एक्सप्लोरेशन है। मेंटल एक्सप्लोरेशन क्या है कि मैं अपनी बातें शेयर कर रहा हूँ, रात में 4 बजे तक बातें हो रही हैं, मैं बहुत उदास हूँ तो तुम मुझे मना रही हो, मुझे हक करने के लिए कोई चाहिए, मुझे अपनी फीलिंग्स बताने के लिए कोई चाहिए, राइट। तो मेंटल है। और दूसरी तरफ है शारीरिक। शारीरिक क्या है, मुझे इस पोजीशन में सेक्स करना है, मुझे उस तरीके से सेक्स करना है, मुझे इस तरीके से किस करनी है, मुझे वैसे बूब्स दबाने हैं, मुझे
मुझे मुझे सक करना है, मुझे पीछे से डॉगी स्टाइल करना, तो आप उसमें बहुत सारे अलग अलग नाना प्रकार के पोजीशंस हैं और नाना प्रकार के मेंटल एक्सप्लोरेशंस हैं, तो इसलिए उसमें एग्जॉस्टिंग में टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम। वेयर एज कंप्यूटर में इट टेक्स ओनली हार्डली maybe 1 month, that's it, maybe 1 month। सो अब आप लोग के साथ क्या समस्या है, जो नॉर्मल लोगों के उसके साथ क्या समस्या है कि जब आप ये चलित होती है, ये चल रही है आपके सामने, कंप्यूटर, बाइक, लड़की, सेक्स, फिर और भी चीज़ें हैं, फिर नए नए टॉयज आ जाते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जॉब, प्रमोशन, पैसा, राइट। तो आप लोग के साथ क्या मिस्टेक है कि आप लोग अगर इस मूवमेंट को ऑब्जर्व कर लें तो आप इससे आजाद हैं, लेकिन अगर ऑब्जर्वेशन नहीं है तो यह साइकिल अनंत काल तक चलती रहेगी। इतना पता नहीं आप लोगों ने माना है कि नहीं माना, पर इसको देखना चालू करें साथ में। अब इसमें ज्ञान कहां से आ गया और इसमें अभ्यास कहां से आ गया? ऑब्जर्वेशन से एंट्री होगी और ऑब्जर्वेशन से ही एग्जिट होगा। ऑब्जर्वेशन होगी कि कंप्यूटर में सुख नहीं है, बाइक में सुख नहीं है, लड़की में सुख नहीं है। क्यों? सुख का जो सोर्स है वो एग्जॉस्ट मार जाता है, बोर मार जाता है। और अगर बोरडॉम को ज्यादा देर तक परस्यू किया जाए तो फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। तो नए की तलाश है, नोवेलिटी, नए की तलाश रहती है हमेशा। इसीलिए आप देखोगे हर तरफ ब्रह्मांड नया बना रहा है। तो ब्रह्मांड ने मन बनाया है और मन भी नया कुछ चाहता है, राइट। इसीलिए आदमी अपनी पत्नी को देख के दूसरी पत्नियों के साथ संभोग करना चाहता है। इसीलिए व्यक्ति नए गेम्स खेलता है, एक ही गेम बार बार नहीं खेलता। अगर PS5 या PS4 ले रखा है तो, राइट। तो अगर इस मूवमेंट को देख लिया जाए, इंस्टेड ऑफ इंडल्जिंग इन द मूवमेंट, इसको ऑब्जर्व किया जाए कि यहां तो कुछ गड़बड़ है, यहां तो सुख नहीं है, तो द मोमेंट यू सी इट, यू आर ऑलरेडी हाफ द वे टू द पाथ ऑफ मोक्ष। आधे रास्ते आप मोक्ष को मार्ग पहुंच चुके हो आप। क्योंकि जिस व्यक्ति को ये ऑब्जर्वेशन है कि संसार में सुख नहीं है, संसार उसको वापस अपनी तरफ खींचेगा नहीं तो मैं आपको प्राइवेट जेट दिखा के खींच सकता हूं अपनी तरफ। आप कहोगे अच्छा कंप्यूटर बाइक में मजा नहीं आया तो अब ले और बड़ा गैजेट ले ले, तो आप खींच जाओगे। लेकिन जिस व्यक्ति को ये साइकिल समझ में आ गई हो, ज्यादा नहीं चाहिए, कंप्यूटर से बाइक बदलने की प्रक्रिया को ऑब्जर्व किया गया और बाइक से लड़की पे आया गया, फिर लड़की से मान लो आपका काम है वो आप करते हो, वो आपको पसंद है तो उस पर आया गया। तो ये जो जंप है, ये जो उछाल है, ये जो कूद है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ, ये कूद देख पाना ही आजादी है, यही मोक्ष है। ना कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, ना कि आप किसी YouTube वीडियो को देख रहे हो, कोई बुक पढ़ रहे हो कि मोक्ष क्या है। अरे गोचू, मोक्ष तेरे सामने है, तो पहले वो तो देख। क्योंकि अगर तू किताब पढ़ेगा, YouTube वीडियो देखेगा, गुरुओं को सुनेगा, बड़े बड़े गुरु ओशो, कृष्णमूर्ति, आज के टाइम में संदीप महेश्वरी, सर्वप्रियानंदा, तुम इन सबको, सदगुरु जग्गी वासुदेव, प्रशांत, इन सबको अगर सुनोगे और यही नहीं ऑब्जर्व करोगे कि संसार में सुख नहीं है, तो बार बार संसार तुम्हें अलग अलग एलिमेंट से खींच लेगा अपनी तरफ, आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा कि चलो ठीक है, एक काम को ट्रैवल कर ले अब, है ना। तो जिस व्यक्ति को, तो अब एक चीज से दूसरी चीज पे जाने पर ऑब्जर्वेशन। तो मेरे साथ क्या है दोस्त कि मैं जब 2016 में YouTube स्टार्ट किया था और जब मैंने ये भड़ास, ये जो उत्तेजना है, ये जो वासना है, ये जो हवस है संगीत की, इसको जब मैंने व्यक्त किया तो मैंने देखा कि यहां पे लूप बन रहा है। जैसे आप कंप्यूटर खरीदते हो और रोज कंप्यूटर का भोग करते हो,
GTA सैन एंड्रियास, GTA वाइस सिटी का भोग करते हो, उसका एक लूप बन जाता है और आप बोर हो जाते हो। तो यहाँ पे भी लूप बनता है। अब यहाँ पे लूप बनता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये हाईली सोफिस्टिकेटेड है, तो इट टेक्स टाइम अराउंड 4-5 ईयर्स। सो मेरे को 4 to 5 ईयर्स लगा। सबसे देर में मुक्ति अपने काम से मिलती है, और सबसे कठिन है अपने काम से मुक्त होना, सबसे कठिन है। और काम से मुक्त होना ही बंधन से मुक्ति है, क्योंकि काम से जो आदमी हर जगह सब कुछ छोड़ के, यही तो कर रहे हो भाई। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, अपनी बीवी छोड़ी, ट्रैवल छोड़ दिया। इलॉन मस्क ने क्या किया, ट्रैवल छोड़ा, सब कुछ छोड़ के बैठे हुए काम कर रहे हैं, तो काम में ही जाके फंस गए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं काम मत करो, अभी जंप मत लेना। मैं ये कह रहा हूं कि काम में एक ईगो सेटिस्फैक्शन ढूंढना, या फिर काम करके बहुत मजा आ रहा है ये सोच लेना, ये गलत है। मजा आपको मिलता रहेगा, ऐसा नहीं कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप ये सोचो कि इसमें बड़ा मजा आ रहा है और मिलता ही रहेगा, तो उसमें थोड़ा सा समस्या है। क्योंकि इट्स लाइक कंप्यूटर, देयर इज नथिंग लाइक, वो जो कंप्यूटर वाला एग्जांपल दिया मैंने, इट वाज एग्जैक्टली, इट्स नॉट लाइक कि काम कुछ अलग है, बस वो जो अंतराल है समय का वो थोड़ा सा आगे पीछे है। तो वो जो अंतराल है उसी से जो समस्या है वो क्रिएट हो रही है, वो सृजन हो रही है। तो अब ये अभी जो प्रश्न है कि मोक्ष क्या है, इसके बारे में मैंने बात करी थी लास्ट पॉडकास्ट में। तो अब इस सवाल ये होता है कि इसमें एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है, क्योंकि अगर हम ये नहीं समझेंगे तो नहीं समझ में आएगा हमें। देखिए, एक तो है कि हम काम कर रहे हैं एक आइडेंटिटी बनाने के लिए, और एक है हम काम कर रहे हैं काम से प्रेम है। दो अलग अलग चीज़ें। काम से एडिक्शन है, काम करके मज़ा आता है। मैं कुछ बनने के लिए नहीं कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। मैं काम कर रहा हूँ, मैं सिंगिंग कर रहा हूँ सिंगर बनने के लिए। ये क्या है, एक आइडेंटिटी है। और आइडेंटिटी के ऊपर हमने बात करी थी लास्ट टाइम कि आप कभी भी सिंगर बन नहीं सकते। आपको दुनिया कह सकती है कि आप सिंगर बन चुके हो, लेकिन आप एक्चुअली में ना सिंगर थे, और ना ही आपका नाम पार्थ है, और ना ही आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं, ना ही आप भारतीय हैं। तो आप हैं क्या? आप इंसान हैं। आखिरी में इंसान बचेगा तो आपको इंसान भी नहीं है, आप शरीर भी नहीं है। क्योंकि सिंपल सा तर्क की जरूरत है। जब ये शरीर धरती जल अग्नि वायु आकाश से बना है, तो धरती जल अग्नि वायु आकाश तुम्हारा है क्या? धरती से तो बना है। और धरती किससे बनी है? सूर्य से बनी है। सूर्य किससे बना है? ब्रह्मांड से बना है, ऊर्जा से बना है। तो जब सब कुछ ऊर्जा से बना है, ऊर्जा ग्रसित है, और सब में ऊर्जा ही है, तो क्या आप वो ऊर्जा नहीं है? और क्या आप ये संसार नहीं है? तो मैं अलग हूं, तुम अलग है, कैसे आता है? फिंगरप्रिंट्स अलग है, डीएनए अलग है, आवाज अलग है, बात करने का तरीका अलग है। वो सुपरफिशियल लेवल पे देखोगे तो सब कुछ अलग है, लेकिन थोड़ा सा जूम इन करोगे, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाओगे, कंपाउंड लेवल पे जाओगे, हल्का सा तुम जूम इन कर दोगे, अगर तुम हड्डी के अंदर देखोगे तो तुम्हें ब्लड ग्रुप्स मिलेंगे। तुम कहोगे मेरा ए पॉजिटिव है, मैं आपका बी पॉजिटिव है, मैं अलग हूं। लेकिन ब्लड की कंपोजिशन देखो तो क्या है? आरबीसी डब्ल्यूबीसी। तो क्या आरबीसी डब्ल्यूबीसी आपके अंदर नहीं है क्या? और आपके अंदर हड्डी नहीं है क्या? आपके अंदर मांस नहीं है क्या? आप अपने आप को ब्लड ग्रुप से क्यों एसोसिएट कर रहे हैं? आप ये क्यों कह रहे हैं कि मेरा डीएनए अलग है? आप ऊपर की तरफ से देख रहे हैं। थोड़ा अंदर हल्का सा जूम करें तो आपको समझ में आएगा कि आपको ज़्यादा कहीं और अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। अनहद तक, शाश्वत संगीत तक जो है अंदर बज रहा है, वहाँ तक पहुँचने की भी ज़रूरत नहीं है। उतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये देखा जा सकता है कि आपके अंदर हड्डी है, मेरे अंदर हड्डी है, आपके अंदर मांस है, मेरे अंदर मांस है। और अगर मॉलिक्यूल लेवल पे देखा जाए तो आपके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, मेरे अंदर मॉलिक्यूल्स हैं। क्या मेरे अंदर के एटम्स आपके अंदर के एटम से अलग हैं?
तो पार्टिकल से विपरीत देख ही क्यों रहा है तू? जब पार्टिकल पे ही रुक के, पदार्थ पे ही रुक के समझ में आ रहा है कि मैं कौन हूं, मैं ब्रह्मांड हूं, जब ये समझ में आ रहा है तो पार्टिकल से विपरीत देखने की जरूरत क्या है? पहले यहीं तक देख ले, फिर देखेंगे ब्रह्मांड किससे बना है। इतने में ही मोक्ष प्राप्त है, इतने में ही आजादी है। लेकिन लोग क्या करते हैं, एक तरफ हु एम आई करते हैं, कॉन्शियसनेस कौन है, ब्रह्मांड, मैं ब्रह्मांड, और दूसरी तरफ अपने काम से एडिक्टेड है, इंद्रियों से एडिक्टेड। उनका जो अर्थ है वो वहां पे उन्होंने छोड़ रखा है। तो अब दो तरीके की चीजें, एक तो है आइडेंटिटी, पहचान, मैं कौन हूं। क्या आप सिंगर हैं? आप कभी भी सिंगर नहीं बन सकते। और दूसरी तरफ है सिंगिंग। सिंगिंग करके सिंगर बनना है। सिंगर गंतव्य है, सिंगिंग पहाड़ है। सिंगर चोटी है, सिंगिंग चढ़ैया है। समझना बड़ा खतरनाक है। सिंगिंग चढ़ाई है और सिंगर गंतव्य है, चोटी है। दोनों साथ में आएंगे। क्या आप कभी भी ऐसे एक्ट कर सकते हो कि मैं सिंगिंग कर रहा हूं, मैं डांसिंग कर रहा हूं, मैं एक्टिंग कर रहा हूं, पर मैं एक्टर नहीं हूं? क्या यह पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल है अगर आप ये समझ जाओ कि आइडेंटिटी नहीं होती है तो। लेकिन यूजली ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप सिंगिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको सिंगर बनना है। तो सिंगिंग पहाड़ है और सिंगर चोटी है। यानी पहाड़ का जो चढ़ैया है वो सिंगिंग है, जो चढ़ाई है वो सिंगिंग है, और चोटी है सिंगर। सिंगिंग में अपने आप को अच्छा कर करके, पहाड़ पे चढ़ चढ़ के आप चोटी पर पहुंचते हो। तो जब चोटी छूटेगी बेटा, तो क्या सिंगिंग पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? थोड़ा सोचने की जरूरत है कि अगर मैं कहता हूं कि मैं सिंगर नहीं हूं, और मैं दूसरी तरफ यह भी ऑब्जर्व कर लेता हूं कि सिंगिंग में सुख नहीं है। देखना, बहुत बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं, क्योंकि अब मैं काम पे आ रहा हूं। अब तुम लोग बेचैन होने लगोगे, क्योंकि तुम लोग को लगता है कि मैं काम भी दबा के करूं इलॉन मस्क की तरह और पगला जाऊं काम में, और मुझे मोक्ष भी प्राप्त हो जाए। नहीं, काम से ही तो मोक्ष प्राप्त करनी है। कर्म और कर्ता, ये दोनों ही मेन है। क्योंकि अगर आपकी सिगरेट की आदत पड़ी है, जिम करने की आदत पड़ी है, वो नहीं छूटेगी इससे, स्पिरिचुअलिटी से। वो तो वैसे ही रहेगा। तो तामसिक स्तर पे तो खाना खाने की आदत है, उल्टा सीधा चीज़ें करने की आदत है, तो वो तो वैसे ही रहेगी। वो तो आपको पता है, वो करके देख चुके, कुछ होता नहीं उससे। सात्विक आदतें आपकी कोई बनी नहीं है, और अगर बनी भी है तो सात्विक आदतें जो होती है, जैसे मेडिटेशन, वो कल ही छोड़ा जा सकता है, उसकी एडिक्शन लगती नहीं है। मेडिटेशन से अगर एडिक्शन लगेगा भी तो आप उसको 24 से 48 घंटे में छोड़ दें तो वो आदमी कंपन नहीं मारेगा उसका शरीर। लेकिन अगर कोकेन से एडिक्शन है, सिगरेट से एडिक्शन है, तो शरीर कंपन मारने लग जाएगा 48 घंटे में। शरीर में कपकपी छूटने लगेगी। और अगर काम से है तो और ज़्यादा, क्योंकि सबसे भयानक जो पवित्रता माना गया है वो काम को माना गया है। जो काम बात करी गई थी, वो काम एक्चुअली कहा गया था कि ऊर्जा चलित है, उसको कर्म बोलते हैं, उसको काम बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं काम शक्ति, एक काम की शक्ति है, वो काम है। काम मतलब वो जो ऊर्जा है वो एक्सप्रेशन मांग रही है। ऊर्जा दबाई नहीं जा सकती, तो वो कर्म में ही रहेगी। लॉ ऑफ एक्टिविटी अप्लाइड है वहां पे। मतलब आप चाहते हुए भी दिन भर में कभी भी एक जगह बैठ नहीं सकते हो। अगर बैठोगे भी तो मैक्सिमम 1-1.5 घंटे तक उसको खींच सकते हो मेडिटेशन में। लेकिन फिर उठोगे, फिर तुम्हें कुछ करने का मन करेगा। और क्या करोगे? 3 ही चीज़ें कर सकते हो, या तो तामसिक कर्म करोगे, या तो राजसिक कर्म करोगे, या तो सात्विक कर्म करोगे। सात्विक कर्म करने की तुम्हारी कोई आदत है नहीं। 2 चीज़ें करते हो तुम, या तो तुम इंद्रिय तृप्ति करते हो, टीवी देखते हो, गाने सुनते हो, सेक्स करते हो, मैस्टरबेशन करते हो, खाना पीना खाते हो, नशे करते हो,
और या तो तुम काम करते हो। ऊपर तो तुम हो ही नहीं, तो वहाँ तो बात ही नहीं करेंगे। तो अब सवाल ये आता है, प्रश्न ये आता है, क्या सिंगिंग कर पाना, कि मुझे सिंगिंग करना है, मुझे मन कर रहा है सिंगिंग करने का और मैं बेचैन हो रहा हूं, क्या ये बंधन नहीं है? अब इस सिंगिंग से कैसे मुक्त होगा आदमी? क्या कंप्यूटर चलाना, PS5 खेलना, बाइक खरीद के उसमें घूमना, लड़कियों को एक्सप्लोर करना और काम करना, क्या ये अलग है? या फिर काम भी वैसे ही काम करेगा और इंद्री भी वैसे ही काम करेगी, इंद्री विषय भी वैसे ही काम करेंगे? सब सेम है। काम से आप बोर होते हो 5 साल में, लड़की से आप बोर होते हो 1-1.5 साल में, कंप्यूटर से आप बोर होते हो 10 दिन में। बस समय का अंतराल का फर्क है। कोई भी ऐसी चीज नहीं जो 100 साल तक चलेगी, ये बात याद रखना। अब आप क्या करते हो कि एक लूप में फंसे हुए हो। जैसे कि एक आदमी विषय बदलता है, विषय परिवर्तित करता है, एक विषय को भोग करता है, फिर विषय बदल देता है। वैसे ही काम में आप एक गाना बनाते हो, फिर दूसरा गाना बनाते हो, फिर तीसरा गाना बनाते हो, या गाते हो, या बनाते हो, या लिखते हो, कर आप वही रहो जो वहां कर रहे हो कंप्यूटर के स्तर पे। यही हो रहा है। तो अगर आप ये कहते हो कि मैं कॉन्शियसनेस हूं, मैं ब्रह्मांड हूं, और आप अपनी आइडेंटिटी को छोड़ देते हो कि मैं सिंगर बन ही नहीं सकता, मैं भारतीय बन ही नहीं सकता, मैं हिंदू हूं ही नहीं, ये इन सोसाइटी वालों ने, सोसाइटी की कंडीशनिंग ने एक कपड़े को ऊपर लाद दिया है। उस कपड़े में केसरिया रंग, बीच में सम्राट अशोक का चक्र सफेद और नीचे हरा, एक बाल दिया, और उसको देख के लोग रो रहे हैं, उसको देख के लोग लड़ने कटने मरने के लिए तैयार हैं। ये क्या है? ये सोसाइटी की कंडीशनिंग है। उसको देख के आपके ऑटोमेटिकली आंसू आने लगेंगे। सत्य क्या है? मैं कह रहा हूं सत्य जानना है तो क्या ये छोड़ पाओगे? सरहदें किसने बनाई है? इंसान ने बनाई कि भगवान ने बना के दी थी? झंडा किसने बनाया? इंसान रचित है, भगवान रचित है? समझने की कोशिश करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि झंडे की अवहेलना करो या उसको, उसकी बुराई करो या उसको फाड़ के फेंक दो। ये कभी कर भी मत देना, मैं ये कह भी नहीं रहा हूं। वो देश की प्रतिष्ठा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं सत्य जानना है। जिस दिन तुम्हें सत्य पता चल गया, झंडे का, सरहदों का, उस दिन आंसू नहीं निकलेंगे। उस दिन ढोंग करना पड़ेगा आंसू निकलने के लिए, क्योंकि आप समझ जाओगे तो असत्य है। मैं असत्य को सत्य समझ के रो रहा हूं। गाना गा रहे हो, ऐ मेरे प्यारे वतन, तुम्हें रोना आएगा ही नहीं, तुम्हें ढोंग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सोसाइटी की कंडीशनिंग जो है उससे तुम मोक्ष प्राप्त कर चुके हो। लेकिन सोसाइटी की कंडीशनिंग से कैसे मोक्ष प्राप्त होता है? ऑब्जर्वेशन से, नॉट ज्ञान से कि ओशो का कोई ज्ञान सुन लिया। क्योंकि ज्ञान जब तक ऑब्जर्व नहीं किया जाए, इसीलिए ध्यान हमारे भारत काल में सबसे सर्वोपरि शब्द है। चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, उसने हमेशा ये शब्द सुना है। अपने घर में नहीं सुना है तो कहीं बाहर से सुना होगा। ध्यान ध्यान ध्यान, बचपन से ही ध्यान। ध्यान का मतलब ये नहीं कि बैठे बैठे पैसिव मेडिटेशन कर रहे हो, दैट इज नॉट ध्यान। ध्यान मतलब होता है फोकस, अटेंशन, ऑब्जर्वेशन। ध्यान का मतलब ही है अटेंशन एंड ऑब्जर्वेशन। सो अगर आप अटेंड करोगे और उसके बाद क्वेश्चन करोगे तो आप उससे बाहर आ सकते हो। झंडे को आपने देखा, आपने कहा अच्छा क्या ये सत्य है? क्वेश्चन आया। अभी क्या हो रहा है? ना तुम झंडे को देख रहे हो, ना ये क्वेश्चन उठ रहा है। झंडे को नहीं देख रहे हो तुम, झंडे और तुम्हारे बीच में जो कंडीशनिंग है वो देख रहे हो तुम। उससे रियलिटी ब्लर हो रही है। तो तुम्हें झंडा नहीं दिख रहा है, तुम्हें वो भावना और वो इमोशंस और वो स्मृतियां जो डाली गई हैं तुम्हारे अंदर, वो दिख रही हैं। झंडा नहीं दिख रहा। झंडा दिखेगा तो वो कपड़ा है, कपड़े में हरा रंग डाल दिया, लाल रंग डाल दिया, खत्म। उसकी मूल्यता क्या है? हाँ, मनुष्य के बाजार में है, सत्य जानना है
आंसू नहीं निकलेंगे, सत्य जानोगे तो। जानना चाहते हो? तो अब ये प्रश्न उठता है कि बंधन कहां से उत्पन्न होता है? एक तो बंधन उत्पन्न होता है किसी फॉर्म से आइडेंटिटी बना के कि मैं शरीर हूं, बंधित है, बंधन चालू हो जाएगा यहां से। क्योंकि द मोमेंट यू आर सेइंग कि मैं बॉडी हूं, बॉडी से रिलेटेड सुख और दुख आना चालू हो जाएंगे। कोई बॉडी को कुछ बोलेगा तो बुरा लगेगा, मैं काला हूं, बुरा लग रहा है, मेरे बाल नहीं है, बुरा लग रहा है। और ऐसा नहीं है कि कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति है तो उसको बुरा नहीं लगता है, लेकिन वो डीप नहीं लेता, आप डीप ले लेते हो। बुरा लगना भी समस्या नहीं है, पकड़ के बैठना समस्या है। तो शरीर से होने वाले सुख दुख आते हैं, क्योंकि शरीर की क्या मूल्यता है मानव के बाजार में, मनुष्य के बाजार में शरीर की मूल्यता क्या है ये बताओ मुझे। कोई मूल्यता नहीं है। वो शरीर जब तक उसके पीछे कुछ नाम के पीछे लगेगा नहीं, तब तक कुछ उसकी मूल्यता नहीं है। तो शरीर की मूल्यता क्या है? कुछ नहीं, जीरो। नंगा शरीर, बकवास। इंजीनियर होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। अब इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग का पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, तब इंजीनियर बनोगे। तो अगर इंजीनियर छूटेगा तो क्या इंजीनियरिंग नहीं छूटेगी? कोई जरूरी नहीं है। समझने की कोशिश करना, ये दो अलग अलग बंधन है। सिंगर, मैं एक सिंगर हूं, पता चला मैं नहीं हूं, ठीक है, छूट गया। अब क्या सिंगिंग छूट गई? नहीं छूटेगा। अब सिंगिंग आप करोगे फॉर द सेक ऑफ सिंगिंग, not to become a singer or to become a successful singer or Arjit Singh or Sonu Nigam, whatever. Now you don't want to become the singer through the pathway of singing. पाथवे ऑफ सिंगिंग क्या है? डेली रियाज करना, कंपटीशन में ट्राई करना, प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, नॉलेज गेन करना, ये है कंपटीशन ऑफ सिंगिंग। या फिर कह सकते हैं कि ये है पाथवे ऑफ सिंगिंग, या पहाड़, चढ़ैया, चढ़ाई। उसमें क्या है? अभ्यास और ज्ञान। उससे क्या होता है? सिंगर बन जाते हैं। उसमें भी लोगों ने अलग अलग, मुझे ऐसा सिंगर बनना है, मुझे वैसा सिंगर बनना है, मुझे आज तक का सबसे बड़ा सिंगर बनना है, राइट। लेकिन अगर वो छूटा, क्योंकि वो तो बन ही नहीं सकते आप, वो तो मानव के बाजार में बनोगे। और उस पर भी हम भी आएंगे हम कि अच्छा मानव के बाजार में तो सब बन जाएंगे ना, तो क्यों ना बन ही ले फिर। क्योंकि हमें तो सोसाइटी को इंप्रेस करना है सर। हमें तो चाहिए ही कि हमारा बाप, हमारी माताश्री और हमारे पिताश्री और हमारी बहन, हमारा भाई, हमारे दोस्त हमको देख के प्राउड फील करे। हमें तो पद चाहिए सर, हमें तो चाहिए ही प्रतिष्ठा, हमें तो सम्मान चाहिए, हमें तो यश चाहिए, धन चाहिए, यही तो चाहिए सर हमें। क्या बकचोदी कर रहे हो आप? ये किस प्रकार की बकचोदियां हैं सर? आप कह रहे हो कि सोसाइटी में रुतबा है, सोसाइटी में एक इंप्रेशन तो छोड़ ही दूंगा। हां, रियल यूनिवर्स में उसकी कोई मूल्यता नहीं है, मैं समझता हूं सर कि जंगल में इसकी कोई मूल्यता नहीं है, ब्रह्मांड में कहीं मूल्यता नहीं है, आकाश गंगाओं में इसकी कोई मूल्यता नहीं कि मैं एक सिंगर हूं, मैं एक डांसर हूं, मैं एक एक्टर हूं। ऊपर सोसाइटी में तो है, तो सोसाइटी को तो इंप्रेस करना है सर। तो क्या बकचोदी लगा रखी है आपने? छोड़ो ना, मुझे वही करने दो। ये है सीन। तो जितने, जैसे ही मैं बात करता हूं आइडेंटिटी को छोड़ने की, कर्म को करने की, कर्म को ना करने की, या कर्म से अर्थ छोड़ने की, या ये देखने की कि जो कर्म है, जो सिंगिंग है, उसमें सुख नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही बंधित कर रहा है। एक है कि मुझे सिंगर बनना है, वो तो आप बन नहीं सकते, और एक है मुझे सिंगिंग करनी है, डांसिंग करनी है। ये दोनों ही बंधन पैदा कर रहा है संसार में। क्यों?
क्योंकि जिसको सिंगिंग करनी है उसको सिंगिंग में नशा मिल रहा है, मजा मिल रहा है। तो क्या सिंगिंग नहीं करनी चाहिए? उस पर अभी आएंगे, इतना जंप लेने की जरूरत नहीं है। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, यही तुम इस तरीके, यही इसी में तुम फंस के रह गए हो। लेफ्ट या राइट, बीच वाला कोई मार्ग तुम्हारे पास नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस, बीच में कोई मार्ग नहीं तुम्हारे पास। नोटा नहीं दबाओगे तुम, तुम्हारे पास नन ऑफ द अबव ऑप्शन नहीं है लेकिन तुम्हारे पास नहीं, दिमाग में नहीं है तुम्हारे। लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, दिस इज हाउ द माइंड वर्क्स एक्चुअली। दैट इज वाई इट्स नॉट योर फॉल्ट। Actually, it is your fault because you are not an observer. Kind of, it is your fault only. You can be escaping. You can escape from the conditioning of the mind. You can escape from the protocols of the mind. The protocols of the Prakriti, the rules and कानून of Prakriti. From that Prakriti, brain निकला है। वो वही नियम फॉलो कर रहा है जो प्रकृति का नियम है। तो बीच वाला मार्ग नहीं है। सिंगिंग में सुख नहीं है, ये देख पाना ही सिंगिंग से मोक्ष पाना है। और सिंगर बन सकते नहीं हो जिंदगी में, उखाड़ लो कुछ भी। और अगर तुमको लगता है कि तुम सिंगर हो तो शमशान तुमको सिखा देगा कि तुम सिंगर नहीं हो। ये बात याद रखना। दो चीजें हैं तुम्हारे पास, या तो तुम इसी जीवन में अभी जो समय बचा हुआ है उसमें जान लो कि मैं ये नहीं हूं, मैं भारतीय नहीं हूं, मैं हिंदू नहीं हूं, मुसलमान नहीं हूं, और मैं सिंगर भी नहीं हूं, मैं बाप भी नहीं हूं, मैं बेटा भी नहीं हूं, पति भी नहीं हूं। या तो तुम ये जान लो, क्योंकि ये सब मानव रचित है, मानव के बाजार की एक 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 उपज है। तो या तो तुम अभी मान लो बेटा, और नहीं तो तुमको शमशान सिखाएगा। क्योंकि शमशान में थर्ड एसी सेकंड एसी नहीं होता है। शमशान में प्राइवेट जेट में इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास नहीं होता। शमशान शमशान है, वहां पे लकड़ी के ऊपर लेटोगे और लकड़ी सब समान होती है और जला दिए जाओगे। और अगर कुछ लोग बहुत नाटक करते हैं कि ये वाला कफन है, वो कफन वो कॉफिन है $50,000 का, ये है कॉफिन $50 का। अरे घोंचू मर गया, उसको कहा $50 में डालो, बिना कॉफन के डालो, 50,000 में डालो, क्या फर्क पड़ रहा है? क्या ही फर्क पड़ रहा है? चंदन की लकड़ी में जलाए जा रहे हैं। अबे चंदन की लकड़ी में जला, चाहे आम की लकड़ी में जला, चाहे ऐसे ही जला दे पेट्रोल फूंक के, क्या फर्क पड़ रहा है? उसको फर्क पड़ रहा है क्या? वो तो गया अपना काम खत्म, सब छोड़ गया। शेयर मार्केट में सारा पूरा नशा था ना शेयर मार्केट का। अब सारा शेयर मार्केट का पैसा तुम्हारा निकाला जाएगा और तुम्हारे पुत्र जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया है, जिनको कोई जीवन में पैसे को लेकर स्ट्रगल नहीं है, वो पुत्र तुम्हारे पुत्री उसको निकालेंगे, लूटे बर्बाद करेंगे। और तुमने सोचा था मैं लूट बर्बाद नहीं करूंगा। लूट बर्बाद तो होगी ही। आज तुम नहीं करोगे तो कल तुम्हारे ग्रैंड चिल्ड्रन करेंगे। क्योंकि जिस व्यक्ति को ये नहीं समझ में आया कि पैसा कैसे कमाया जाता है, वो व्यक्ति पैसा उड़ाएगा ही, लूट बर्बाद ही करेगा। और यही हो रहा है। 1994 1995 में कई मेरे जान पहचान के लोग हैं जिन्होंने शेयर मार्केट MRF के कई स्टॉक खरीदे थे। आज वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, लेकिन बाप मर चुका है। और मैं देखता हूं कि सारे जो इन लोगों को कोई दे हैव जो जिस तरीके से हम अपने बच्चों को रखते हैं, हैव वी, बिकॉज वी लव देम सो मच, वी थिंक दैट कि हम उसको प्यार करेंगे तो वो और चेरिश करेगा। वो चेरिश नहीं करता, वो करप्ट हो जाता है, वो अंदर से सड़ जाता है। वो ये सोचने लगता है कि सब कुछ हवाबाजी है, सब कुछ ऐसे ही है दुनिया में। किसी को भी खरीद लो, किसी की ना इज्जत करता है वो, ना पैसे की इज्जत करता है। संघर्ष जिसने नहीं देखा है, और यही होता है कि मैंने संघर्ष देखा तो मेरे पुत्र संघर्ष ना देखें। अरे ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने संघर्ष देखा है और मैं ऐसा संघर्ष की वजह से बना हूं। अगर मैं अपने पुत्र को, अपने बच्चों को संघर्ष नहीं दूंगा तो वो भी खराब हो जाएंगे, करप्ट हो जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, मैंने इतना संघर्ष किया है, मेरे बच्चों को ये होना चाहिए, कभी नहीं होगा। हम तो अपने बच्चों को कंफर्ट रखेंगे, लग्जरी देंगे, और दो लग्जरी, फिर देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। यही तो होता है। ये जो जितने भी
अरबपतियों के बेटे हैं, कभी देखो कार चढ़ा दिया, कभी ये कर दिया, कभी वो कर, उनको कोई, एवरीथिंग इज ओवर एस्टिमेशन। पैसा है ही है। तो पेरेंट्स को लगता है कि कुत्ता पाल रहे हो, कुत्ता बेटा कुत्ते को कितना भी लग्जरी दे दो, कुत्ता सही रहेगा, अपने नेचर में रहेगा, कुत्ता नेचर नहीं चेंज करेगा। ये कोई जानवर नहीं है। यहाँ पे तुम एक आइटम बम के साथ खेल रहे हो, एटम बम पाल रहे हो। अगर तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ है, समझ लो एटम बम हो चुका है आपके पास। आपके पास इतनी जिम्मेदारी है कि जब वक्त पड़े तो हंटर चलना चाहिए, और जब वक्त पड़े तो प्रेम मिलना चाहिए। इसका संतुलन होना चाहिए। केवल प्रेम ही प्रेम दिया जा रहा है, क्यों? क्योंकि बाप ने टॉर्चर दिला है, बाप ने गरीबी देखी है, तो बच्चा गरीबी नहीं देखेगा। अरे भैया उसको गरीबी दिखाओ, उसको बोलो कि बेटा तुम आओ थर्ड एसी में, हम फर्स्ट एसी में जा रहे हैं, नहीं मिलेगी फर्स्ट एसी। उसको बोलो कि हम बिजनेस क्लास में जा रहे हैं, बेटा तुम इकोनॉमी में बैठो। उसको बोलो कि इकोनॉमी ही मिल रही बहुत बड़ी बात है, नहीं तो ट्रेन से आना पड़ता। उसको संघर्ष दिखाओ, उसको गाली बको कि खुद 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 का कुछ कर खुद का कुछ, नहीं तो हम तुझे प्राउड नहीं मानेंगे, हम तुझे नहीं देंगे, या जो भी है। उसको ये मत बोलो कि बेटा कुछ भी मत कर, मेरा बिजनेस देख लियो, मेरे पास शेयर मार्केट में बहुत पैसा पड़ा हुआ है। लेकिन क्या करते हैं आज के बाप? हमने झेला है, हमारे बाप गरीब थे, हमारी माँ गरीब थी, हमारा परिवार गरीब था, तो हमारा बच्चा कभी ये सब नहीं झेलेगा। उन बच्चों के लिए तो हम सब कुछ कर रहे हैं। अरे बच्चा नहीं पाल रहे हो तुम, इंसान पाल रहे हो। समझने की कोशिश करो, चेष्टा करो थोड़ा सा। कल यही बच्चा किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा देगा, कल यही बच्चा किसी को थप्पड़ मार देगा, जेल चला जाएगा। यही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है? पूरे टाइम वही बंगला, कार, गाड़ी, लग्जरी में रखते हो। अरे कभी सड़क में निकालो, कभी देखो कि क्या, कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो अब सवाल यह आता है कि जो आइडेंटिटी है सिंगर, जो सिंगर है कि मुझे सिंगर बनना है, ये क्या एक आइडेंटिटी है, वो आप कभी बन नहीं सकते। तो ये एक बंधन का पात्र है। लेकिन सिंगिंग, गायकी भी बंधन का पात्र है, क्योंकि जिस व्यक्ति को ये लगता है कि मुझे गायकी करनी, मैं नहीं कर पाया, तो क्या होगा? उत्पीड़न होगा। तो पहले इसको गायकी कराओ। तो मेरे साथ क्या है, जब मैं आपसे कहता हूं कि 2020 के बाद वैराग्य प्राप्ति के बाद ये हुआ कि किसी चीज़ में अर्थ सब में छूट गया, तो मैं दो एंगल से बात कर रहा हूँ। एक तो है कि मैं कॉन्शियसनेस हूँ और मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं आइडेंटिटी नहीं हूँ, मैं पहचान नहीं हूँ। क्योंकि पहचान हूँ, अगर मैं पहचान को मान के चलता हूँ तो उससे सुख दुख आते हैं। अगर पहचान को मानने चलना, ना दुख आएगा ना सुख आएगा, दोनों न्यूट्रल रहेगा आपका। अर्थ नहीं दोगे किसी चीज़ को तो तुम्हारे अंदर कोई चीज़ वो भरेगी नहीं, और विल पावर सर्वोपरि होगी। जो बल है मेन, यही का आत्मबल, इस पर अटैक करता है। जब मोक्ष प्राप्त होता है सबसे बड़ी पावर है आत्मबल। इतना आत्मबल आ जाता है, इसीलिए आप देखोगे कि अर्जुन को जब ज्ञान मिला तो उसको क्या, ज्ञान से क्या प्राप्ति हुई? आत्मबल की प्राप्ति हुई। उस आत्मबल का उपयोग करके उसने कहा कि अब मैं सबको नहीं डर रहा हूं, मेरे अंदर डर नहीं है, भय नहीं है। क्योंकि हर चीज से अटैचमेंट है, हर चीज से मोह माया है, मोह है, तो वहां पे भय आता है। और भय है तो बल नहीं है, तो बल आ गया, तो ये बल पैदा करता है। आपके दिमाग में बचपन से बोला गया है कि ये है, ये नहीं हुआ तो एंड ऑफ लाइफ है, वो नहीं हुआ तो एंड ऑफ लाइफ है, काम नहीं किया तो एंड ऑफ लाइफ है। एज इफ लाइफ की एक ब्लड लाइन है, एज इफ लाइफ की एक पानी है, खाना है। इतना बड़ा बना दिया गया आपके माइंड में, इतना बड़ा बना दिया गया है कि आपको साथ कुछ भी फेलियर होता है, कुछ भी अगर नहीं कर पाते हो आप, तो आप अपने आप को आत्महत्या के मार्ग पर ही जाने के लिए प्रेरित करने लग जाते हो। उसका सबसे बड़ा जो विशाल जो कारण है वो ये है कि सोसाइटल कंडीशनिंग में ये कहा गया है कि अगर आप ये नहीं कर पाए तो आप कुछ नहीं हैं। अगर आप ये नहीं कर पाए, हमारे हिसाब से नहीं चल पाए, तो एंड ऑफ लाइफ होता है। ये नहीं हुआ तो एंड ऑफ लाइफ है, वो नहीं तो एंड ऑफ लाइफ है। तो आदमी क्या करता है?
उसी भय से पढ़ाई करता है, उसी भय से जॉब ढूंढता है, उसी भय से काम करता है और फिर अपने आप को सक्सेसफुल कर लेता है, फिर उसी में फंस के रह जाता है, फिर उससे निकल नहीं पाता। बंधन किस में है? बिजनेस में है। एक बिजनेस किया, फिर दूसरा बिजनेस किया, तीसरा बिजनेस किया, चौथा बिजनेस किया, पांचवा बिजनेस किया और उसके फेल हुए तो डिप्रेशन में है, सक्सेसफुल हो गए तो अवॉइड कर दिया। यही तो होता है। और क्या होता है? कहीं कुछ फेल होता है तो उससे 3 महीने 4 महीने डिप्रेशन में चले जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। सक्सेस हो गई तो 3 दिन में भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि सक्सेस का डोपामीन जो होता है वो बड़ा टेम्पररी होता है, वो हिट नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि ऑलरेडी आप 50 बार कर चुके हो। आप 50 बार एक ही पोजीशन में सेक्स कर चुके हैं। आप 50 बार एक ही बिजनेस को ग्रो कर चुके हैं। अब प्रोडक्ट बदलता जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, बिजनेस प्रोसेस सेम है, वो प्रोसेस आप फॉलो कर चुके हैं। तो डोपामिन पहली दूसरी तीसरी बार निकलेगा, बाद में नहीं निकलेगा, तो इसलिए 3 दिन भूल जाते हो। लेकिन अगर बेटा फियर है और अगर नहीं चला बिजनेस, प्रोडक्ट नीचे आ गया या घाटा हो गया, तो तुम्हारा 3 महीने डिप्रेशन में चला जाता है। यही तो हुआ आमिर खान के साथ। क्या हुआ? मैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट हूं, मैं एक बहुत बड़ा फिल्म मेकर हूं, मैं एक एक्टर हूं, और फिल्म चलती रही, रंग दे बसंती, उसके बाद फिर 3 इडियट्स, गजनी, और घट खट 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 पीके, खट 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 थग्स ऑफ हिंदुस्तान, गया खत्म, टाटा बाबा, दारू पीना चालू कर दिया, सब गिर गया नीचे, पूरे समाज में बेइज्जती हो गई। ये क्या कर दिया? तो मिस्टर परफेक्शनिस्ट था, टूट गया ना आखिरकार। बड़ा अपने आप को समझता था ना। लोगों ने, क्रिटिक्स ने बात करना चालू कर दिया, लोगों ने गाली बकना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि तुम अटैच्ड हो उससे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो जीवन का मीनिंग है वो फिल्म मेकिंग है। क्या जीवन का मतलब फिल्म मेकिंग है? क्या जीवन का मतलब गायकी है? क्या जीवन इसलिए मिला है? यही है जीवन? बिजनेस? मार्स पे जाओ, यहां जाओ, वहां जाओ, ये जीवन है? तो जब इस तरीके से जियोगे कि जीवन का मतलब ही है, मतलब एंड ऑफ लाइफ, फिल्म मेकर हूं मैं और फिल्म मेकिंग मुझे करनी है, और फिल्म खराब निकल गई, फ्लॉप हो गई, तो एंड ऑफ लाइफ डिप्रेशन में चले जाना ही जाना है। जब इस लेवल पे तुमने इतना माइंड में बड़ा कर दिया, अपने ब्रेन में इतना बड़ा कर दिया, अपने मन में इतना बड़ा कर रखा हर चीज को, उसकी एक्चुअली वो बैक्टीरिया के लेवल पे है। आप सोचोगे वो एक शार्पनर और पेंसिल के बड़ा के मुताबिक छोटा होगा, नहीं, वो बैक्टीरिया के लेवल पे इतना बड़ा है एक्चुअली में। आपने उसको बड़ा कर रखा। माइंड में यही ताकत है, आप चाहो तो किसी चीज को बड़ा कर सकते हो, भले ही वास्तविकता में वो छोटी हो। तो जैसे ही आप उसको समझते हो कि ये तो बहुत छोटा है, तो मन आपका खाली हो जाता है। अब उसमें कुछ हो तो 2-3 दिन 4 दिन के लिए खराब लगेगा। ये थोड़ी नशे में चले जाओगे कि जीवन का अंत हो गया, क्योंकि जीवन जो है वो सेपरेट है, उसकी अपनी एग्जिस्टेंस, वो बहुत बड़ा है इन सब चीजों से। जीव और जीवन बहुत बड़ा है, लेकिन तुमको कौन समझाए? तुम्हारे दिमाग में ही पैसा 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 पैसा, रुतबा 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 रुतबा, पद 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 पद, प्रतिष्ठा। अरे सम्मान मेरा, हमारा इतना सम्मान है। 1 सेकंड लगता है सिर्फ सम्मान जाने में, पूरी जिंदगी निकल जाती है सम्मान बनाने में, और 1 क्षण काफी होता सम्मान गंवाने में। अक्षय कुमार के पिताजी कहा करते थे ये, और अक्षय कुमार भी आके इंटरव्यू में बोलते हैं कि पूरी जिंदगी निकल जाती है सम्मान कमाने में और 1 क्षण लगता है सम्मान गंवाने में। अरे तो गंवा दिया तो भी क्या हो गया? इसको इतना मूल्यवान क्यों समझ रहे हो? 1 क्षण पता है क्यों लगता है? क्योंकि वास्तविकता में उसकी कोई मूल्यता नहीं है। प्रकृति उसको मूल्यता नहीं देती है, इसलिए 1 क्षण लगता है। अगर एक्चुअली में उसकी मूल्यता होती तो 1 क्षण नहीं, धीरे धीरे वो नीचे आता, सम्मान धीरे धीरे खत्म होता। नहीं, एक ही बार में खत्म हो जाएगा। कुछ निकल आई न्यूज, एक बार में, अरे था ही नहीं सम्मान कभी। ये जो सम्मान है, क्या ये सम्मान के लिए जी रहे हो? मुझे सम्मान बनाना है, मुझे पद बनाना है, मुझे प्रतिष्ठा, मुझे पैसा कमाना, मुझे ये करना, मुझे वो करना, मुझे काम में अपने आप को पारंगत हासिल करना। ये सबको मिला जुला के अगर देखेंगे ना, पूरा ब्रेन तुम्हारा ऑक्यूपाइड है इससे, और एक भी चीज अगर नहीं हुई तो तुम्हारे पिछवाड़ा फट के 4 हो जाएगा। कपकपी छूटने लगती है तुम्हारी,
तो कहां से विल पावर आएगी जीवन जीने की? तुम्हारा अर्थ ही तुमने वहीं दे रखा है। जीवन देने की क्या पावर आएगी तुम्हारे अंदर, मुझे बताओ ना। भीगी बिल्ली तुम्हारी जो रीढ़ की हड्डी है कांपती रहती है पूरे टाइम, कुछ काम कर रहे हो उसमें कांपती रहती है, कहां से जीवन जीने की क्षमता आएगी? तो अब कुछ बुद्धिजीवी आते कहते तो क्या हुआ, हमें तो अगर हम सोसाइटी में अगर इंप्रेशन क्रिएट कर दे तो अच्छा है ना। सोसाइटी में तो इंप्रेशन क्रिएट आमिर खान ने भी किया था। क्या हुआ? सोसाइटी में तो सोनू निगम ने भी इंप्रेशन क्रिएट किया था कि हम तो नंबर 1 सिंगर है, रिप्लेस कर दिया ना अरिजीत सिंह ने। तो क्या सोनू निगम को बुरा नहीं लगता होगा? लगेगा ही लगेगा। जो आदमी 20 साल से नंबर 1 है उसको आप एकदम से नंबर 2 या नंबर 4 पे ले आओ या नंबर 10 पे ले आओ और बाकी सिंगर्स को, नए सिंगर्स को काम देना चालू कर दो और पुराने सिंगर्स को पूछो ही नहीं। आज सोनू निगम नंबर 10 पे आ गए, हमारे लिए तो चलो नंबर 1 पे हैं क्योंकि हम तो भाई 90s किड हैं, लेकिन विशाल मिश्रा और ये दुनिया के सारे सिंगर जो हैं ये सब आ गए नंबर 2, नंबर 5, नंबर 3 पे, नंबर 6 पे आ चुके हैं। तो नीचे तो चले गए ना। एक्चुअली देखा जाए काम तो कम मिल रहा है ना। वो अलग बात है कि 90s किड के लिए वो लेजेंड है, वो अलग बात है, लेकिन उनके लिए क्या हो रहा है? जब आप सोसाइटी में एक इंप्रेशन बनाने, जो सोसाइटी कहती है हाँ हमको इंप्रेस करो, सोसाइटी क्या कहती है? हमको इंप्रेस करो। तो आप क्या करते हो? सोसाइटी में एक रुतबा बना रहे हो। आप जी ही ऐसे रहे हो कि सोसाइटी ही पूरा जगत है, बाकी जगत तो बेवकूफ है। एक छोटा सा आपने जगत बना रखा है, एक प्लैनेट है, उसमें छोटा सा आपने अपने मेंटल रेल में बना रखा है कि हम ये, हाँ ये सोसाइटी क्या है, मानव सृजन बाजार। उसमें क्या है कि आपको ये करना है तो आप हमें इंप्रेस कर दोगे। अगर हम उस एंगल से प्ले करते हैं कि एक्चुअली में आप इंप्रेस करते भी हो, तो हर समय आपके अंदर फियर रहता है कि आज तो बेटा नंबर 1 हो गया हूं। और अगर ये नंबर 1 की जो पद है, जो तख्त है, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, तख्त मतलब सीट, अगर ये सीट मेरे से छूटी बेटा क्या होगा? इसलिए अगला गाना हिट होना चाहिए, अगली मूवी हिट होनी चाहिए। जैसे ही एक मूवी हिट होती है अब और प्रेशर क्रिएट होता है कि अब इसी के बराबर बनानी है। अगर फ्लॉप हो गई तो जिंदगी बर्बाद है। जिसकी कभी हिट ही नहीं हुई उसके अंदर प्रेशर नहीं है और जिसकी हिट हो गई उसके अंदर इमेंस प्रेशर है कि भाई अब तो और अच्छा बनाना है, अब तो इसके बराबर एटलीस्ट बना देना है, अब इसका खराब। और जैसे ही वो गया, क्योंकि सारा अर्थ तुमने वहां दे रखा है, जैसे ही मूवी बनाई, मूवी फ्लॉप हुई, खत्म जिंदगी। क्योंकि जिंदगी में कुछ और है ही नहीं, जिंदगी है ही फिल्म मेकिंग काम तुम्हारा जिसके लिए तुम लड़ाई करते हो मेरे से, आके मेरे से लड़ाई करते हो। काम को कुछ मत बोलना सर। हाँ आइडेंटिटी छोड़ देंगे, हम सिंगर तो नहीं है वो तो ठीक है आपका, लेकिन सिंगिंग पे मत बोल दियो। डांसर तो छोड़ देंगे लेकिन डांसिंग मत बोल दियो। एक्टर तो छोड़ देंगे सर लेकिन एक्टिंग मत बोल दियो। फिल्म मेकर की आइडेंटिटी तो छोड़ देंगे सर लेकिन फिल्म मेकिंग तो मत बोल दियो। ये तुम्हारा प्रॉब्लम है और इसी में तुम बंधन ग्रसित हो। अगर आपको सिंगिंग करके अच्छा लग रहा है तो क्या ये हमेशा लगता रहेगा? और अगर कल नहीं लगा तो क्या करोगे? ये बताओ, कब क्या करोगे? तो क्या बंधित नहीं हो तुम ये वही बात कर रहे हो कि मैं अपनी नई नई नवेली दुल्हन आई है और उसके साथ मैं मिशनरी पोजीशन पे सेक्स कर रहा हूं, तो मैं उस पर क्वेश्चन उठा रहा हूं सेक्स के ऊपर, तो तुम कहते हो कि नहीं नहीं आप ये मत बोलो। मैं सेक्स करने वाला नहीं हूं, मैं पति नहीं हूं, मैं पत्नी नहीं हूं और मैं सेक्सुअल पर्सन भी नहीं हूं, लेकिन सेक्स की प्रक्रिया पे हाथ मत डालिए आप। और कुछ टाइम बाद क्या हुआ? बोर हो गए। वही इसमें भी होता है। अब क्या करोगे जिंदगी में? अब क्या करोगे? जो तुम्हारा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस था वही खत्म हो गया, अब क्या करोगे? तो क्या बंधित नहीं हो तुम इस थॉट से कि मैं सिंगिंग करना चाहता हूं? मैं सिंगिंग करने के लिए ये नहीं कह रहा हूं कि मत करो, मैं कह रहा हूं सिंगिंग में सुख नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। आता जाता रहता है, महीने में 1-2 बार बढ़िया सुर लग गए तो अच्छा है, लेकिन शुरू में तो लगेगा ही लगेगा। 2-3-4 महीने जब सिंगिंग नया सीखोगे तो बड़ा मजा आएगा, लेकिन जब जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा नहीं होगा।
तो अब ये लोग क्या करते हैं, ऐसे लूप में फंस जाते हैं जहाँ पे सिंगिंग में कुछ नया करने लग जाते हैं। जैसे कि आज ये नया गाना गा लिया, नया गाना सीख लिया, वो नया गाना गा लिया, नया गाना सीख लिया। जैसे एक बिजनेसमैन है, एक बिजनेस सक्सेसफुल करता है, फिर दूसरा बिजनेस करने लग जाता है। इट इज़ एग्जैक्टली सेइंग कि मैंने GTA सैन एंड्रियास खरीदा है, अब मैं GTA वाइस सिटी खेलूंगा। कंप्यूटर पे ही, क्योंकि कंप्यूटर से आप शिफ्ट कर सकते हो बाइक पे, बाइक से आप शिफ्ट कर सकते हो लड़की पे, लड़की से आप शिफ्ट कर सकते हो हवाई जहाज पे घूमने, ट्रैवलिंग यहाँ वहाँ। लेकिन जब काम करते हो, सिंगिंग से डांसिंग में थोड़ी जंप कर जाओगे, डांसिंग से एक्टिंग में थोड़ी जंप कर जाओगे, वो तो बहुत कम लोग जंप करते हैं। लेकिन सिंगिंग में क्या होता है, एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर में GTA वाई सिटी खेल रहे हैं, GTA सैन एंड्रियास खेल रहे हैं, और उसके बाद लेफ्ट 4 डेड खेल रहे हैं, और पता नहीं कौन कौन सा अलग अलग गेम है वो खेल रहे हैं। कंप्यूटर के अंदर जो विषय है वो बदल रहा है। तो ये और बड़ा ट्रैप है, क्योंकि अब कुछ काम के अंदर अपना काम बदल रहे हो, राइट। तो अब कहाँ जाओगे? अब ये लोग क्या करते हैं कि सिंगिंग से डांसिंग में जंप नहीं करते हैं, ये सिंगिंग में कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया गाते हैं, कुछ नई कंपोजिशन निकालते हैं, और उसको चैलेंज करते रहते हैं अपने आप को कि अब मुझे नया चाहिए और कुछ नया करना है। जैसे इलॉन मस्क करता है कि मुझे अब कुछ ऐसा इनोवेट करना है, तो क्रिएट करता है वो। दिस इज हाउ दे वर्क। अगर सिंगर की आइडेंटिटी छूट जाती है, वैसे तो छूटेगी नहीं, 99.9% लोगों की सिंगिंग की आइडेंटिटी भी नहीं छूटेगी, तो सिंगर की जो आइडेंटिटी है वो छूट भी जाती है अगर मान लो, तो सिंगिंग में ये क्रिएट करते हैं, they start creating. But the problem with the singing is that after a certain period of time you get bored. That is actually how it works, I'll tell you honestly. So what happens is कि you start building something new in order to actually feel something, right? And sometimes it hits you off, sometimes you get that feeling, sometimes you don't get that feeling. That is how it works in a business. After promoting after making successful after 30 products, 31st will not make you satisfied. 32nd will not make you that much of a good thing. So again, ये लूप में फंसे हुए। जैसे मैंने कहा ना कि मैं लूप से बाहर आ गया था 4 साल में। मेरे साथ क्या सीन है कि मैं ऑब्जर्वर बहुत अच्छा हूँ, तो जब मैं देखता हूं कि इसमें तो सुख नहीं है और इसमें वो चीज़ है नहीं, हुई है अलग से टेंशन। अब इसमें टेंशन भी क्रिएट होती है। कैसे? रेस्टलेसनेस जो मन में क्रिएट होती है वो काम करके ही होती है, और इंद्रिय अगर करोगे तो उससे शरीर खराब होता है, काम करोगे तो उससे मन में रेस्टलेसनेस पैदा होती है, पूरे टाइम मन में काम चलता रहता है, और उसकी वासना अगर बन जाती है तो उस रेस्टलेसनेस के साथ जीना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ये होता है। और अगर और ज़्यादा काम करोगे तो एडिक्ट हो जाओगे काम को लेके, तो और ज़्यादा रेस्टलेसनेस बनती है। इसीलिए आदमी, आपने देखा होगा ऐसे डायलॉग्स होते हैं कि तुम्हारा काम में ही ध्यान रहता है, घर आते हो बच्चों पे भी ध्यान नहीं रहता, बीवी पे ध्यान नहीं रहता, लाइक दैट। उनका माइंड जो होता है ना, जो क्रिएटिव लोग होते हैं, स्पेशली जो मानव सृजन क्रिएटिविटी, जिसमें सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, एंटरप्रेन्योरशिप ये सब आ गया, या साइंटिस्ट हैं, ये जो लोग होते हैं, इनमें क्या होता है कि ये इतने रेस्टलेस होते हैं कि इनके कंटिन्यूसली माइंड में, सपनों में, हर जगह काम ही चलता रहता है। अब आपने इंद्रिय तो छोड़ दी, सेंसरी तो छोड़ दिया आपने, लेकिन आप काम पे काम पे आ गए। वही चीज़ आप जो इंद्रियों पे कर रहे थे, अब आप काम पे करने लग जा रहे हो। तो ये लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूसली काम करते 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 इतना रेस्टलेस हो जाते हैं, फिर इंद्री पे शिफ्ट हो जाते हैं, वापस दारू, वापस प्रोस्टिट्यूशन, वापस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये भी करना चालू कर देते हैं। तो इनकी साइकिल घूमती रहती है, नीचे आते हैं, थोड़ा बहुत वहाँ एंजॉय करते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। दिस इज हाउ दे स्पेंड द एंटायर लाइफ। अब इसमें सत्य कहाँ है, ये बता दो मुझे। इसमें कोई सत्य की खोज कहाँ है? इसमें ऑब्जर्वेशन कहाँ है? ब्रेन ऑब्जर्वेशन कहाँ है? हाँ, काम को लेकर ऑब्जर्वेशन हो सकती है, ब्रेन ऑब्जर्वेशन कहाँ है? अभी एआई आने वाला है। इलॉन मस्क का इंटरव्यू में सीधा इलॉन मस्क ने बोल दिया है कि 20 साल मैक्सिमम एक यूनिवर्सल इनकम सबको 20-30 हज़ार रुपये मिला करेगी। आपको ये लगता है कि आप काम करने के लिए पैदा हुए हैं,
वो काम सारा आपका एआई करेगा। तब आपको समझ में आएगा कि आप क्यों पैदा हुए हैं। आप काम करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हर चीज में लोग सरस्वती डाल देते हैं, लक्ष्मी डाल देते हैं, कुबेर डाल देते हैं, कहते हैं कि सरस्वती की कृपा है इसलिए हमको सिंगर बनने के लिए पैदा किया गया है। भगवान तो बैठे ही हुए हैं, लड़की का रेप हो रहा है वो नहीं करवा रहे हैं सही, आपको सिंगर बनाने के लिए भगवान तो बैठा हुआ। यूनिवर्स मैनिफेस्ट कर रहा है। अरे यूनिवर्स के पास कोई काम नहीं है क्या कि तुम्हारा एक यही मैनिफेस्ट करता रहेगा है? जहां लड़की का बलात्कार हो रहा है वहां मैनिफेस्ट नहीं हो रहा कि वहां पे आके पुलिस आ जाए उसको बचा ले। तुम्हारा ये मैनिफेस्ट होगा कि हाँ भगवान ने बोला था मैं आईएएस बनूंगी तो भगवान ने कर दिया। अरे उल्टी सीधी बातें करते हो। एक जरा सी तर्क की जरूरत है, जरा से तर्क की जरूरत है। यूनिवर्स मैनिफेस्ट करता है, वो यूनिवर्स मैनिफेस्ट नहीं कर रहा है, वो आपके खुद की एनर्जीज हैं, खुद आप काम कर रहे हैं, उसी में आइडिया आ रहा है, उसी में आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। यूनिवर्स ने मैनिफेस्ट किया। भगवान चाहते थे हम, अभी एआई आ रहा है, अब करो बेटा तुम। क्या भगवान चाहता था? पैदा कर रहे हैं, ये करने के लिए पैदा करना है, वो करने के लिए पैदा किया है, ये करने के लिए पैदा किया। एआई करेगा, आप बताओ क्या करोगे? क्या करोगे? तो करो, हो दिखाओ सक्सेसफुल होके। सब एआई करेगा। यूनिवर्सल इनकम जैसे मिलना चालू हो जाएगी, आपको पता चलेगा कि 10,000 साल में पहली बार इंसान को ऐसा एहसास होगा कि काम और धन करने के लिए आदमी पैदा नहीं हुआ है। आदमी पैदा हुआ है ये जानने के लिए कि उसके एग्जिस्टेंस का सच क्या है। मुक्ति के लिए पैदा हुआ है आदमी, क्योंकि कुछ भी कर लो, कितनी भी क्रिएटिविटी कर लो, माइंड रेस्टलेस होना ही होना है। अच्छा, एक टाइप की क्रिएटिविटी है जिस क्रिएटिविटी को देखो, क्रिएटिविटी तो होगी ही होगी, हर आदमी क्रिएटिव, चाहे कोई एक आदमी जो नशेड़ी है वो भी क्रिएटिविटी है। आप कहोगे ये क्या हो गया? इस पे मैंने कई बार बात करी है, मैं इतना नहीं जाऊंगा डीप में। एक नशेड़ी भी क्रिएटिव है, एक सब क्रिएटिव है, हर कोई क्रिएट कर रहा है। आप देखो, अगर आप ज्यादा सेक्स करते हैं तो आपका पोजीशन नया ट्राई करने का कुछ मन करता है, तो वहां पे क्या है? एक नया पोजीशन की क्रिएटिविटी है। आप खाना खाते हैं तो कुछ नया खाने का मन करता है, वो क्या है? एक नए खाने की क्रिएटिविटी आप क्रिएट कर रहे हो। कल मेरे पास दोस्त का कॉल आया, बोलता है बियर मिला, उस पर पुदीना डाल, उस पर 2 आइस डाल और उस पर नींबू डाल और उसके बाद पी। मैंने कहा क्या हो गया? कहता है ये मैंने नई बियर कॉकटेल बनाई। मैंने कहा पुरानी बियर तो तुम पिछले 5 साल से पी रहे थे, क्या हो गया? जो नॉर्मल बियर है। कहता उसमें वो भी है लेकिन ये ज़्यादा सही, इसमें और मज़ा आ रहा। ओह अच्छा, तो क्या है? एक नया कॉकटेल की क्रिएटिविटी है। क्यों? भोग करने के लिए। वैसे ही काम में भी नई क्रिएटिविटी है। ये बनाना है, वो करना है, ये करना है, ये बिजनेस करना है, ये सॉन्ग बनाना है और अच्छा बनाना है, ये फिल्म बनानी है, ऐसी स्टोरी लिखनी है, वो भी क्रिएटिविटी है। लेकिन एक और क्रिएटिविटी है जिस क्रिएटिविटी में कृष्णमूर्ति, ओशो और बहुत सारे लोग जिए हैं, वो है सत्य को और अच्छे से भेद पाने की क्रिएटिविटी, किसी चीज के सत्य का पता लगाने की क्रिएटिविटी। झंडे का सत्य पता लगाना, झंडा क्या है, झंडे का सत्य पता लगाना, ये क्या है? ये क्रिएटिविटी है। लेकिन ये किस क्रिएटिविटी में आएगा? ये सत्य को पता लगाने की क्रिएटिविटी है। उस सत्य को पता लगाने से ना कोई अवार्ड मिल रहा है, ना कोई भारत रत्न मिल रहा है, ना कोई उपलब्धि मिल रही है। वो सत्य ही अंत बिंदु है, अंतिम बिंदु है, वहीं पे पहुंचना, वहीं पे चालू होगा। सत्य को पता लगाने क्रिएटिविटी, यानी पहला सत्य क्या है? मैं कौन हूं। दूसरा क्या है? ब्रेन क्या है, माइंड क्या है, ऑब्जर्वेशन ऑफ द माइंड, ऑब्जर्वेशन ऑफ द बॉडी, ऑब्जर्वेशन ऑफ झंडे की सच्चाई, ऑब्जर्वेशन ऑफ बॉर्डर्स की सच्चाई, ऑब्जर्वेशन ऑफ हिंदू मुसलमान की सच्चाई, ऑब्जर्वेशन ऑफ पति पत्नी की सच्चाई, ऑब्जर्वेशन ऑफ बॉडी की सच्चाई, सोसाइटी की अलग अलग नॉर्म्स की सच्चाई, ये पता करना, इसको इन्वेस्टिगेट करना। इन्वेस्टिगेशन में 2 चीजें आ गई, ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चनिंग। ये एक क्रिएटिविटी है। इसमें आप हर समय कुछ नया पकड़ के उठाते हो। जैसे झंडे का आपने उठाया, आज 3-4 दिन लगा, झंडे का आपने डिकोड कर दिया, झंडा सत्य क्यों है। सरहद उठाया, सरहद को ऑब्जर्व किया कि सरहद क्या सच में सरहद है
क्या शरत इंसानों का है? क्या 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 शरत का सच क्या है? पता लगा है 3 दिन इसमें निकल गए। इन 6 दिन में आपने क्या क्रिएट किया? झंडे की क्रिएटिविटी, झंडे का सत्य और सरहद का सत्य। फिर आपने हिंदू उठाया, फिर आपने मुसलमान उठाया। तो ऐसे करते करते जितनी भी कॉन्सेप्ट्स इंसान ने क्रिएट किए हैं, करीबन 10,000 मिलियंस ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें से कॉन्सेप्ट्स को उठा के उसके सत्य का पता लगाना क्रिएटिविटी है। ब्रेन का सत्य पता लगाना क्रिएटिविटी है। तो ये जो क्रिएटिविटी है, इस क्रिएटिविटी में अगर आप जीते हो तो ये 7वीं क्रिएटिविटी कहलाती है। 80% अगर इस पे हो जाए तो जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। क्योंकि अगर जैसे ही आप किसी भी चीज़ में और में, मान लो अगर आप हु एम आई करते भी हो, कॉन्शियसनेस क्या है ये सब जानते भी हो, उसके बाद अगर आप राजसिक पे जाते हो तो वापस आप उसी को इंपॉर्टेंस देने लग जाते हो, इंद्रियों को इंपॉर्टेंस देने लग जाते हो। और इंपॉर्टेंस का मतलब है कि आप ब्रेन में बड़ा कर रहे हो उसको। चक्कर क्या है कि वो एक्चुअली बैक्टीरिया लेवल पे छोटी है और आपने उसको डायनासोर के लेवल पे बड़ा कर रखा है। बस यही चक्कर है। सत्य यही है कि वो एक्चुअली बैक्टीरिया के लेवल पे छोटा है। ये जान पाना, ये देख पाना, ये दृष्टिकोण, ये नजरिया, ये दृष्टि जो है, इसका भोग या इसका बोध कर पाना ही वास्तविक क्रिएटिविटी कह लीजिए इसको, वास्तविक जीवन का लक्ष्य है।